हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का गेट एग्ज़ाम हो गया है और आप सभी लोग अपने गेट स्कोर के बेसिस पर अलग अलग आईआईटीज़ में फॉर्म फिलअप करने के लिए सोच रहे होंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंजीनियर्स एकेडमी एक सीरीज़ चला रही है जिसमें आप सभी को अलग अलग आईआईटीज़ के बारे में, उनका कट ऑफ और उनका फॉर्म डेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सभी का डिस्कशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी सीरीज़ में आज हम लोग लेकर आए हैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आईआईटी गुवाहाटी की कहानी। तो आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो ये असम के गुवाहाटी शहर में लोकेटेड है। तो अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ है। ये पुराने 7 आईआईटीज़ में सबसे नया आईआईटी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके कैंपस की बात करें, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इन द 704 एकड़्स, 704 एकड़ में ये फैला हुआ है। अगर इसकी हम NIRF रैंकिंग की बात करें तो ये 7th पोजीशन होल्ड करता है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्टेस्ट पर, ठीक है। क्योंकि गेट के बाद आप लोग जब एमटेक करने जाओगे आईआईटी गुवाहाटी में तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस स्पेशलाइजेशन में एमटेक कर सकते हो। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में तो यहाँ पर आप लोग का एमटेक इन मशीन डिजाइन आपके लिए अवेलेबल है, एमटेक इन एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्सन, एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक इन फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग और एमटेक इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। आपके पास ये सारे ऑप्शन है। अपने अपने गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आप इन सभी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनको अप्लाई करने के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि आपके बीटेक या फिर बी जहां से भी आपने किया हो, आपको कम से कम 60% परसेंटेज होल्ड करना पड़ेगा। उससे कम में आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें सीजीपीए के टर्म में तो आपका जो सीजीपीए होना चाहिए वो 6.0 सीजीपीए होना चाहिए। किस पर? 10 पॉइंटर पे अगर हम बात करें तो। और नॉट बट जो लास्ट आपके पास है, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपके लिए जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो। आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये तो हुई आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद। ये सब होते हुए भी आप अप्लाई करो या ना करो, ये डिसाइड करेगा कि आपका गेट स्कोर कितना है, आप उस रेंज में अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं 2021 का कट ऑफ। अगर हम इसका कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्सन में, वो गई थी 766। ओके, फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग में 773, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में 766। हम केवल जनरल की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। मशीन डिजाइन में 785, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में 772। तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो, अगर आप इसके आसपास हो तो आप सोच सकते हो कि आप आईआईटी गुवाहाटी से फॉर्म भरो, बिकॉज प्लेसमेंट इज नॉट द होल सोल क्राइटेरिया, बट अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा। देखो, भले ही प्लेसमेंट बहुत जरूरी है किसी भी आईआईटी में, लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच में है तो आप जरूर फॉर्म भरो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो तो आपको प्लेसमेंट तो जरूर होगा ही होगा। और आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% हो जाता है सारे ब्रांचेस में, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें इस अलग अलग ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी भी 738 में मिल रहा है आपको यहाँ पर, और आपको ईडब्ल्यूएस में 761 में मिल रहा है। देखो, इसके बाद जो आईआईटी गुवाहाटी की जो इंटरव्यू होती है वो काफी टफ होती है। उसके बाद आप लोग को देखो, भले ही आप 766 है, मान लो आपका 750 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सकता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आते आते आपको आईआईटी गुवाहाटी मिल जाए, ठीक है। तो आप भले ही 766 में आप यहाँ पर देख रहे हो, तो आप अगर 750 या 740 या 730 तक भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपना अपना कट ऑफ इस हिसाब से आप देख लो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 का कट ऑफ और 2022 का कट ऑफ में बहुत बड़ा उलटफेर है। जैसे आप क्या करो कि इस 766 के कोरेस्पॉन्डिंग रैंक देखो कब, 2021 में। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 766 के कोरेस्पॉन्डिंग रैंक रही होगी 2000, ठीक है। तो अब क्या करो, 2000 रैंक देखो किसमें, 2022 में। अब उसका कोरेस्पॉन्डिंग गेट स्कोर देखो आप 2022 में। अगर मान लो 2000 का कोरेस्पॉन्डिंग गेट स्कोर आपका 2022 में 600 ही है, तो आप ये मत सोचो कि 766 गेट स्कोर गया था 2021 में तो हम 600 में ना भरें, क्योंकि अभी का जो गेट स्कोर है बहुत डाउन चला गया है।
जो भी है, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर 766 की कॉरेस्पॉन्डिंग 2000 गेट रैंक थी, तो आप 2000 रैंक देखो 2022 में, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी गेट स्कोर हो वो डिपेंड नहीं करता, मेन डिपेंड करेगा आपका रैंक। आपका रैंक अगर 2000 है तो आप अप्लाई कर देना, ठीक है, अप्लाई कर देना। अगर 2500 भी है तो भी अप्लाई कर देना, आपको कॉल आ जाएगी। और गुवाहाटी में कॉल तो 3000 से 4000 तक भी आ जाती है, कभी कभी 5000 भी चला जाता है, क्योंकि वो खुद का अपना इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको अप्लाई करने के लिए ऑफर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप अपना गेट स्कोर देख लो, फिर आपको रैंक देखनी पड़ेगी 2021 में, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक देखना 2022 में, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग गेट स्कोर देखना 2022 में। तो इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आप यहां पर IIT गुवाहाटी में फॉर्म भर सकते हो। इट्स अ गुड IIT, आप सभी को इसमें फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और रही प्लेसमेंट की बात, तो प्लेसमेंट भी अच्छा खासा होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कम से कम 70 to 80% प्लेसमेंट सब में हो जाता है, लगभग, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट और प्लेसमेंट यहाँ पर दोनों ही मायने रखेगा, ठीक है। तो ये सब आप कहानी रही IIT गुवाहाटी के बारे में। आपने अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हो। रही बात इसकी फॉर्म की, तो अभी तक इसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, जल्दी इसका डेट अनाउंस होने वाला है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये डेट पता चल जाएगा, कब आ रही है क्लोजिंग की, कब हो रही है ओपनिंग की, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये डेट आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही कहानी IIT गुवाहाटी की। तो होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कट ऑफ समझ में आया होगा और IIT गुवाहाटी का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। तो आप जब भी फॉर्म आए, अगर आप उस रेंज में लाई करते हो तो जरूर फॉर्म भरना। अगर आपका 5000 रैंक भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो इसी कहानी को आज हम यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। और बाकी चीजों के लिए आप इंजीनियर्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.